सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने शीतकालीन सत्र को लेकर कहा कि इस बार शीतकालीन सत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जम्मू कश्मीर बिल, आईपीसी बिल और तमाम ऐसे बिल को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। और वहीं 2024 इलेक्शन को लेकर भी कहा है कि फिर 2024 में बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को लेकर भी उन्होंने कहा कि 80 में से 75 प्लस सीट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आएंगी। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता अवनीश तिवारी ने खास बातचीत की। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए रीता बहुगुणा जोशी जी हैं। मैम, शीतकालीन सत्र चल रहा है, इस बार देशवासियों को क्या देखने को मिलेगा? शीतकालीन सत्र हमारा बहुत महत्वपूर्ण है 3-4 कारणों से। पहले तो आपने देखा जम्मू कश्मीर में जो बिल आया है जिसमें कि पिछड़ी जाति के लोगों को जो कि सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं उनको रिजर्वेशन देने के लिए महत्वपूर्ण बिल पर भी चर्चा चल रही है। कल उस पर वोट पड़ेगा। इसके अलावा आईपीसी जो हमारी संहिता है, हमारे कानून, उसमें बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। और जो अंग्रेज़ों के समय के कानून थे जो कि हमारे देश के लिए मुफीद नहीं हैं, उन सबको निकाल बाहर किया जा रहा है। तो अमित शाह जी बहुत महत्वपूर्ण बिल लाए हैं। ये पहले जो है स्टैंडिंग कमेटी को भेज दी गई थी, उन्होंने अपनी सिफारिशें भेज दी हैं। अब उस पर बहस होगी 2-3 दिन और उसको भी पास किया जाएगा। तो वो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी, मैं सोचती हूँ बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक लीगल एज क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में बदलाव होने जा रहा है। बात किया जाए, इस बार देखा जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में विपक्ष कोई हंगामा नहीं कर रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? वो हताश हो गए हैं। वो लोग जनता के मूड को समझ गए हैं कि जनता मोदी जी में अटूट विश्वास करती है। और मोदी गारंटी का जो एक शब्द चला है, नारा, वो जनता के बीच से उठकर आया है। जहाँ मोदी जी ने कहा कि मैं गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ ये काम होगा, तो वो ये नहीं देख रहे हैं कि क्षेत्र में नेता कौन होगा। तो आप खुद सोच लीजिए, जब कोई हमने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया और इन तीनों प्रदेशों में प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे चुनाव हुआ और इतनी प्रचंड बहुमत से जीत हुई, तो अब 2024 में 400 प्लस होना कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हताश हो गया है विपक्ष। उसको समझ में आ रहा है कि उसकी रणनीति, उसकी जो राजनीतिक चालें हैं वो जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही है, तो वो फेल है। और 2024 में प्रचंड बहुमत से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन अगर बात किया जाए वहीं पे इंडिया वर्सेस एनडीए गठबंधन चल रहा है इस समय, जिस तरीके से इंडिया के लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कि 2024 में वो जीत जाएंगे बहुमत से, कैसे देखा जा सकता है? वहीं बात किया जाए 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 3 राज्यों में बीजेपी की बहुमत की सरकार बनी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का रास्ता खुलते नजर आ रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन दावा कर रही है कि वो जीतेंगे। 2014 में सारे लोगों के जितनी भी समीकरण थे सब ध्वस्त हुए। न जातीय समीकरण चला, ना वर्गीय समीकरण चला, ना लिंग पे चला, ना उत्तर दक्षिण भारत पे, पश्चिम भारत का चला। इस देश ने विश्वास किया एक ईमानदार आदमी पर, जिसने कि गुजरात में अच्छा प्रशासन चलाया था। 2019 में उनके 5 साल के कार्यों को पर मोहर लगाते हुए और ज़्यादा बहुमत देकर जनता ने भेजा। अब ये 2023 का चुनाव उसका फिर से, जिसको कहते हैं पार्लियामेंट, एक चुनाव से पहले का जो एक ट्रायल है, उसमें भी हम प्रचंड बहुमत से जीते हैं। तो 2024 का तो ये एक रास्ता खुल गया है। वो अब नहीं बोलेंगे तो उतरेंगे कैसे क्षेत्र में? अभी ममता जी ने कल कह दिया मुझे कोई मीटिंग नहीं मालूम, मेरे तो पूर्व कार्यक्रम लगे हुए हैं। अब छिटकना शुरू हो गया। उधर अखिलेश जी ने चुनाव के दौरान कितना कुछ उनकी और कांग्रेस के बीच में कहा सुनी हुई। 40-42 जगह पे उन्होंने चुनाव में आदमी खड़े कर दिए। उधर मायावती जी भी अलग बोलती रहती। तो इनके जो अपनी व्यक्तिगत इनकी जो राजनीति है क्षेत्रीय दलों की, यह राजनीति उनको ना तो एक होने देती है, ना जनता इन पर विश्वास करती है। देखिए, जनता को चाहिए एक राष्ट्रीय छवि का नेता। अब कांग्रेस ने राहुल जी को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, फेल कर गई, पूरी तरह फेल कर गई। तो मोदी जी का विकल्प नहीं है। मोदी जी ईमानदार हैं, मोदी जी जनता के बारे में चिंता करते हैं और उनके जो कहते हैं वो करते हैं। और अब मोदी गारंटी चल गई है, तो निश्चित रूप से मैं सोचती हूँ 400 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जिसका अभी आपने नमूना, जो सबसे प्रमुख प्रदेश थे जहाँ से सबसे ज़्यादा सांसद आते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो और छत्तीसगढ़, जो कि एक
आदिवासी और दलित, मतलब अनुसूचित जाति का जब बाहुल्य है, इन सब जगह वो जीते हैं। तो जब अब मैं आंकड़े देख रही थी, पिछड़ों ने भी अधिकतर वोट, कांग्रेस से ज़्यादा वोट बीजेपी को दिया है, हमारे अनुसूचित जाति ने भी दिया है, अनुसूचित जनजाति ने भी दिया है, और ये लोग कहते हैं कि अगड़ों की पार्टी, वो सब तो साथ रहते ही हैं। तो इस समय अगड़ा पिछड़ा नहीं है, इस समय विकास है, विकास का रथ है। और प्रधानमंत्री जी का यह आश्वासन कि 2024 में हम भारत को सबसे विकसित राष्ट्र बनाकर और पूरे दुनिया में उसको श्रेष्ठता की ओर ले जाना चाहते हैं, तो उनका जो मिशन 2047 है, ये जनता ने पकड़ लिया, और युवा ने विशेषकर। तो युवा को ये विश्वास है, उन्होंने युवा को भी मोदी जी ने विश्वास दिलाया है कि अगर ये देश बदलेगा तो आपकी वजह से बदलेगा। और जिस तरह से महिलाओं के लिए उनकी सुरक्षा, उनकी सबलता और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, और महिलाओं को राजनीति में आरक्षण देकर विधानसभा और लोकसभा में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि देश की 50% आबादी को हम बीच में लेकर चलेंगे, आगे लेकर चलेंगे। तो मैं सोचती हूँ, चाहे युवा हो, महिला हो, किसान हो, पछड़े हों, अगड़े हों, हमारे दबे कुचले वर्ग हों, सब उन पर विश्वास करते हैं। तो इस समय तो मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है, लोकप्रियता है, वो चरम पर है। 2024 में वो हम लोग, उसका नतीजा आएगा। एक लास्ट सवाल रहेगा, आप उत्तर प्रदेश से आती हैं, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, वहीं अखिलेश यादव भी कुछ सीटों पे दावा कर रहे हैं, मायावती का जिक्र कर लिया जाए, लेकिन कैसे बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से कितनी सीटें ला सकती है? देखिए, जो चुनाव का जो रिजल्ट आया, इससे पहले तो हम कहते थे 70+, अब तो हम कह रहे हैं 75+। 2-4 सीट इधर उधर कहीं निकल जाए तो निकल जाए, और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि 80 की 80 सीटें मोदी जी के नाम पे हम जीत जाएं। ये हमारे साथ थी खास बातचीत करने के लिए रीता बहुगुणा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2024 इलेक्शन में बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। अवनीश तिवारी, टीवी 100 दिल्ली। और लोकसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर देवरिया के सांसद